प्यारे बच्चों, आइए हम आज सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चींटी कविता को पढ़ेंगे। कवि का जीवन परिचय हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए इसका आज भावार्थ पढ़ेंगे। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पांति, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरल, कन कन करके चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। बच्चों, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी की श्रमजीविता का, श्रमशीलता का वर्णन किया है और मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जब इतनी छोटी होकर चींटी अपने काम में निरंतर लगी रह सकती है, तो हम मनुष्यों को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और निरंतर अपने काम में लगे रहना चाहिए। आइए देखते हैं। चींटी को देखा, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। चींटी आप लोग देखे होंगे सबसे छोटी प्राणी है। मुझे लगता है कि धरती पर जितना भी हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, उन प्राणियों में सबसे छोटी हम लोग चींटी का ही एग्जाम्पल देते हैं। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। आपने चींटी को देखा होगा, कवि कहता है कि आपने चींटी को देखा होगा वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी विरल। देखो, विरल शब्द का विलोम शब्द होता है सघन। सघन माने एकदम घना और विरल माने दूर दूर। काली रेखा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक दूर दूर खिंची हुई काली सी रेखा हो। तम के धागे सी जो हिलडुल, अंधेरे, तम मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे के धागे सी, धागे यानी धागा माने धागा, अंधेरे के धागे सी जैसे हिलती डुलती हुई सी। चींटियाँ आप लोग देखे होंगे जब चलती हैं तो एकदम सीधा तो चलेंगी नहीं, मतलब सीधे भी चलेंगी, थोड़ा हिलेंगी डुलेंगी। तो उसी को कवि ने कहा है कि तम के धागे सी जो हिलडुल, जैसे अंधेरे का कोई धागा हो और हिलडुल रहा हो। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वह अपने लघुपद, लघु माने छोटा, पद माने पैर, अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर चलती रहती हैं। अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर पल पल चलती रहती हैं। वह है पिपीलिका पांति। पीलिका का अर्थ होता है चींटी, संस्कृत में पिपीलिका बोलते हैं। वह है पिपीलिका पांति, वह चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत। यह संतत शब्द जो है बेटा, ये आपके किताब में गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ सतत होना चाहिए। सतत का अर्थ होता है लगातार। आप लोग नोट कर लेंगे इसे। देखो ना किस भांति वह काम करती वह सतत। देखो वह किस तरह से, सतत माने लगातार, वह लगातार काम करती रहती है। कन कन करके चुनती अविरत, लगातार वह छोटे छोटे कण को चुनती रहती है। जैसे अनाज के दाने या शक्कर के दाने, वह जमीन पर आप लोग देखे होंगे कि वह खोजती रहती है, चुनती रहती है, अपने काम में लगातार लगी रहती है। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। प्राणी शास्त्र के जो जानकार हैं वे मानते हैं कि चींटियों में भी एक समाज होता है। वे भी अपनी गायों को चराती हैं, गायों का दूध अपने बच्चों को पिलाती हैं। तो आप शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो रहा हो, लेकिन प्राणी शास्त्र में लोग, वैज्ञानिक जो हैं, वे मानते हैं कि चींटियाँ भी अपने गायों को चराती हैं। जैसे कि मनुष्य करते हैं अपना सारा काम, अपना उनका सामाजिक ताना बाना है, उसी तरह से चींटियों का भी सामाजिक ताना बाना है। वे भी गाय चराती हैं और उन्हें धूप खिलाने ले जाती हैं, बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों के, अपने छोटे छोटे जो देखभाल करने योग्य उनके बच्चे हैं उनकी निगरानी करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती। अरि का अर्थ होता है शत्रु। वे अपने दुश्मनों से जरा भी नहीं डरती हैं, उनसे लड़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य वो भले ही छोटी हैं, भले ही देखेंगे आप कितनी छोटी, एकदम जैसे कि अगर कहीं दब जाए अचानक से, हल्की चीज़ों से भी दब जाए तो तुरंत उनका प्राण निकल जाए, इतनी छोटी होती हैं।
लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मन से जरा भी नहीं डरती हैं। दल के दल सेना संवारती, वह अपनी सेना को भी संवारती हैं। आपने सुना होगा शायद मधुमक्खियों का भी इसी तरह से होता है कि मधुमक्खी भी, उसमें रानी मधुमक्खी होती है, कुछ उनकी सेना होती है जो उनके लिए लड़ती हैं, मधुमक्खियों की सेना। और रानी मक्खी जो होती है वो काम नहीं करती, जो बाकी मक्खियाँ होती हैं, सैनिक मक्खी, ये सभी काम करती हैं। तो उस तरह से जैसे मक्खियों में, आपने मधुमक्खियों में सुना है, उसी तरह से चींटियों में भी आपको सुनने को मिलेगा कि ये भी, इनकी भी अलग सेना है। ये अपनी सेना को संवारती हैं और घर आंगन जनपथ बुहारती, अपने घर आंगन को और आने जाने वाले लोगों का जो रास्ता है, जनपथ यानी लोगों का रास्ता, जो केवल सिर्फ उनका नहीं है बल्कि सार्वजनिक है, वह जनपथ बुहारती, वह लोगों के आने जाने के रास्तों पर भी बुहारती मतलब झाड़ू लगाती हैं। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह चींटी भी जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, यानी जो समाज में रहती है तो समाज के नियमों का पालन करती है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह श्रमजीवी है, वह मेहनती है। श्रमजीवी मतलब मेहनती, वह मेहनती है और वह सुनागरिक माने अच्छी नागरिक है। ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक कार्यों को नहीं करती, हर सामाजिक कार्यों को करती हुई वह एक सुनागरिक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।